रहे हैं प्लासेंटा। तो अभी आज से हम लोग प्लासेंटा देख रहे हैं। तो प्लासेंटा का सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लासेंटा कैसा फॉर्म होता है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्लासेंटा होता है तो उसकी एनॉमली क्या होती है, कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लासेंटा इंक्रीटा पैंक्रिएटा और जो प्लासेंटा ब्रेप्सियो है वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो प्लासेंटा होता है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है कि इधर थोड़ा सा बताऊँ तो जैसे हम लोग को पता है कि जो फीटल डेवलपमेंट होता है सबसे पहले यहाँ पे लेयर होती है। यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे फीटल दो सरफेसेस होते हैं। तो दो सरफेसेस होते हैं यहाँ पे। दो सरफेसेस में एक होता है इसका मैटरनल सरफेस और एक होता है फीटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस होता है वो कहाँ, मैटरनल सरफेस पे क्या होता है इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो जो फीटल सरफेस होता है उससे एम्बिलिकल कोड लगा होता है, उसके सेंटर में एम्बिलिकल कोड लगा होता है, इसे हम लोग पहचानेंगे। तो इसके बाद जैसे इसको जैसे डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो देखो ये वाला ये जो सरफेस है इसका कौन सा सरफेस है, फीटल सरफेस, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है एम्बिलिकल कोड लगा है, तो फीटल सरफेस है। और ये वाला इधर पे इसका मैटरनल सरफेस है। और जो साइनी लेयर दिख रहा है जिसको कवर किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एमनियन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं, जो साइनी लेयर इसको कवर किया गया है। उसके बाद जो कोटिलेडन्स होते हैं वो कोटिलेडन्स कहाँ पे होते हैं, मैटरनल सरफेस के पास में। तो ये कोटिलेडन्स बेसिकली क्या करते हैं, मैटरनल सरफेस और जो फीटल सरफेस को सेपरेट कर देते हैं। मैटरनल और फीटल सरफेस को क्या करते हैं, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये कंपार्टमेंट बेसिकली लोब्स होते हैं। तो ये कोटिलेडन्स लोब्स होते हैं और ये मैटरनल और फीटल बेल्ट को डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसको सेपरेट करते हैं। तो ये बेसिकली कैसा होता है, ये कितने होते हैं, मतलब 15 से 20 होते हैं जो कि एलिवेटेड होते हैं, मैटरनल सरफेस में होते हैं। और ये मैटरनल और इसको सरफेस को मैटरनल और फीटल सरफेस को डिवाइड कर देते हैं और 15 से 20 नंबर में होते हैं। ये हो गया। उसके बाद बेसिकली क्या होता है, जो मैटरनल पार्ट होता है, मैटरनल पार्ट जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो एंडोमेट्रियम है, जो इम्प्लांट एंडोमेट्रियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ बेसिकली क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जोनिंग होती है। तो यहाँ पे 3 जोन होते हैं, एक होता है जोना कॉम्पैक्टा, एक होता है जोना स्पॉन्जियोसम और एक होता है जोना बेसिलिस। तो जोना कॉम्पैक्टा और जोना स्पॉन्जियोसस ये मिलकर क्या बनाता है, जोना फंक्शनलिस, और होता है जोना बैसिलस। तो यही जोना बैसिलस का पार्ट जो होता है वो होता है क्या होता है, यही जोना बैसिलस का पार्ट जो होता है वो अपने पीरियड में शेड होता है। जो मेंसेस में शेडिंग होती है इसी को होती है, जोना फंक्शनलिस की। और किससे बनता है, जोना कॉम्पैक्टा और जोना स्पॉन्जियोसम से, जो कि कैविटी साइड होता है। और जोना बैसिलस कहाँ होता है, मायोमेट्रियम के साइड में होता है। तो देखो अभी ये जो उसके बाद जो एंडोमेट्रियम का जो पार्ट होता है उसमें 3 चीज़ें होती है। डेसिडुआ, जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके एंडोमेट्रियम को लोग बोलते हैं डेसिडुआ। तो डेसिडुआ का बेसिलिस जो पार्ट होता है, डेसिडुआ बेसिलिस हम लोग किसको बोलते हैं, जो एंडोमेट्रियम का पार्ट प्लासेंटा को कवर कर रहा है। और डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो एंडोमेट्रियम का पार्ट जो होता है वो कवर कर रहा है किसको, फीटस को। और रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस। उसके बाद एक होता है डेसिडुआ वेरा। तो डेसिडुआ वेरा क्या होता है कि जो डेसिडुआ पैराइटलिस है और कैप्सुलरिस ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना देती है, डेसिडुआ वेरा। ये अपने को याद रखने का है। उसके बाद ब्लड सप्लाई की में बात करें तो जो ब्लड सप्लाई होती है इसकी, तो ब्लड सप्लाई इसको कहाँ से मिलती है, यूटेराइन आर्टरी। तो यूटेराइन आर्टरी की कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस। तो ये यूटेराइन आर्टरी है। एक तो ए वाली ब्रांच जो निकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी से जो ए वाली ब्रांच निकली इसको हम लोग कौन से ब्रांच बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल आर्टरी। और जो मेन ब्रांच जो होती है जो सप्लाई करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल आर्टरी, जो कि इसको जोना फंक्शनलिस को सप्लाई देती है। जोना बैसिलिस में जाके ये सबको सप्लाई देती है। ये हो गया। तो यूटेराइन आर्टरी के 3 ब्रांच है। सबसे पहले आर्कुएट आर्टरी डिवाइड होकर क्या बना दिया, आर्कुएट आर्टरी से एक ब्रांच गई जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल आर्टरी, फिर स्पाइरल आर्टरी। तो 3 ब्रांचेस है यूटेराइन आर्टरी के, आर्कुएट आर्टरी, रेडियल आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी। उसके बाद क्या होता है कि अपने को जैसे पता है तो उसके बाद अपने को थोड़ा सा इधर देखते हैं, यार पेज ही नहीं लिया मैंने। तो देखो जो अपना ट्रोपोब्लास्ट होता है, तो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है बेसिकली, तो ट्रोपोब्लास्ट में बेसिकली क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट में कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, जो सब आर्टरी है जितनी भी हम लोग ने अभी आर्टरी देखी उसको क्या करते हैं, वहाँ पे ट्यूनिका मीडिया जो उसका ब्लड वेसल का जो लेयर होता है उसको डैमेज कर देते हैं, जो मस्कुलर लेयर उसको डैमेज कर देते हैं। इससे इसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो जिससे बच्चों को ईजिली ब्लड सप्लाई होता है और प्री-एक्लेम्पसिया का चांसेस कम हो जाता है इसमें। तो ये होता है। तो ये हो गया, ये 20 वीक के आसपास में हो जाता है ये। उसके बाद हम लोग ने देखा तो ये क्या करता है, वेसल रेजिस्टेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है ये।
अब जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो देखो ये जो अपना लेयर बनता है ना, लेयर बन रहा है जो, देखो तो ये वाला लेयर जो होता है यहाँ पे ट्रिपल लेयर होता है, कौन कौन सा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और ये वाला लेयर मैंने बनाया था, कौन सा लेयर है, और ये वाला, ये योग साइक है, योग साइक है, एमनियोजेनिक लेयर है, और ये कौन सा है, एमनियोटिक कैविटी है। इसके बाहर जो होता है एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेसोडर्म होता है, और उसके बाद साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। तो यार ये मैं ना बता चुका हूँ किस वीडियो में, एम्ब्रियोलॉजी का एनाटॉमी में सर्च करो ना, ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो एपीब्लास्ट वाला पार्ट होता है वही ये तीनों लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और वही आगे जाके बेसिकली क्या बनता है, वही आगे जाके बना देता है अपना, पहले बाई लेयर में हाइपोब्लास्ट होता है, फिर एपीब्लास्ट होता है, फिर ये डिवाइड होकर 3 लेयर बनती है, कौन कौन सी, एक्टो, एंडो, मेसोडर्म, और यहाँ पे एमनियोजेनिक लेयर, और यहाँ पे ह्यूसियन मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे योग साइक बन जाता है, यहाँ पे ये हो गया। देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो, उसके बाद जो ये हो गया, देन इसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्राइमरी विलाई है। तो प्राइमरी विलाई हम लोग किसको बोलते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो प्राइमरी विलाई, तो देखो प्राइमरी विलाई हम लोग किसको बोलते हैं कि जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, जो ट्रोपोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी विलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी विलाई हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी विलाई बोलते हैं। अब यही प्राइमरी विलाई में क्या होता है कि प्राइमरी विलाई में जो है वो डिवाइड करते रहता है, और वहाँ पे न्यूक्लियस उसके कुछ सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट को बोलते हैं। तो ये अपना प्राइमरी विलाई है, तो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट क्या होगा, ये अपना सिंसियोट्रोपोब्लास्ट है। प्राइमरी विलाई मतलब सिर्फ साइटोट्रोपोब्लास्ट, सेकेंडरी विलाई मतलब सिंसियोट्रोपोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोपोब्लास्ट, और टर्चरी विलाई का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड वेसल भी आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेसोडर्म इसकी लेयर भी आ जाती है। तो यहाँ पे तो जैसे बात करूँ कि प्राइमरी विलाई मतलब क्या होगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट होगा प्लस सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, और सेकेंडरी विलाई मतलब साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट प्लस मेसोडर्म कोर, और टर्चरी विलाई मतलब साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट प्लस मेसोडर्म कोर प्लस वेसल्स। ये अपने को ध्यान रखने का है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके एमनियोटिक कैविटी है और एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेसोडर्म है, और धीरे धीरे देखो करके स्टॉक में निकल रहा है, स्टॉक में निकल रहा है, ये हो गया। तो देखो उसके बाद ये बता दिया, तो ये गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेट। तो बेसिकली 2 प्लेट होती है, हम लोग वो प्लेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लेट, तो देखो वो जो प्लेट होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि देखो इसको थोड़ा सा इधर पे सब ये क्लियर हो जाएगा, जितना भी है ना सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये अपना यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट है, ये ट्रोपोब्लास्ट है अपना, और यहाँ ये ट्रोपोब्लास्ट सबसे पहला लेयर क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, और उसने क्या दिया, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट दे दिया, उसने सिंसियोट्रोपोब्लास्ट दे दिया, और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट दे दिया। देखो ट्रोपोब्लास्ट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, और उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस उसमें ब्लड वेसल भी जा रही है। तो ये देखो इसमें 3 चीज़ें, इसमें क्या क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कोर है, और सेम यहाँ पे, और इसके बीच में देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पेस बन रहा है, इसके बीच में स्पेस बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलिस, जो कि किसके साइड में, मैटरनल साइड में है। तो ये मैटरनल बॉडी हो गई, और एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, तो एक कोरियोनिक प्लेट हो गया, यहाँ पे कोरियोनिक प्लेट बन जाएगा, और यहाँ पे कौन सा प्लेट बन जाएगा, बेसल प्लेट। सिंस बेसल प्लेट जो है वो कहाँ पे बन रहा है, बेसल प्लेट मैटरनल साइड में, और कोरियोनिक प्लेट जो बन रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पे फीटल साइड में बन रहा है। तो कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट, तो इसको हम लोग ने नाम दे दिया बेसल प्लेट, और इसको कोरियोनिक प्लेट। तो देखो सबसे पहले अपनी टर्चरी विलाई है, और टर्चरी विलाई में जो ब्लड वेसल्स वगैरह जाएंगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। तो बेसिकली ये अपन ने देख लिया। देन इसके देखो, तो बेसल प्लेट हम लोग ने किसको बोला, देख लेते हैं बेसल प्लेट किसको बोला है। तो बेसल प्लेट किससे बनता है, डेसिडुआ बेसिलिस प्लस साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर एंड पोस्टीरियर मैटरनल साइड एट मैटरनल साइड। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर और डेसिडुआ से क्या बनता है, अपना बेसल प्लेट बनता है। और उसके बाद कोरियोनिक मेम्ब्रेन, तो हम लोग ने बना दिया कोरियोनिक, और साइटोट्रोपोब्लास्ट टुवर्ड द फीटल साइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो कोरियोनिक मेम्ब्रेन किसको बोलता है, यही जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है ये है किसके साइड है, टुवर्ड द फीटल साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन। और उसके बाद फीटल ब्लड वेसल में क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये तो हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग ने आगे देखते हैं। तो देखो ये सिंपल्स हो गया। तो कोरियोनिक प्लेट हम लोग ने देख लिया। कोरियोनिक प्लेट बताओ किसका बन रहा है, कोरियोनिक प्लेट अगर मैं बनाऊंगा तो किसका बनेगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट का बनेगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट का बनेगा। और डेसिडुआ किसका बनेगा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ये हो गया क्योंकि वो फीटल साइड में है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे पूरा कंसेप्ट।
तो देखो इसको डिटेल में अगर पूरा अच्छे से समझना है ना तो एम्ब्रियोलॉजी का एनाटॉमी खोल देने का वो मैंने पढ़ाया तो उसमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फीटल साइड में कोरियोनिक प्लेट होता है। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, कोरियोनिक प्लेट है, ये इंटरविलस स्पेस। तो ये जो स्पेस था ना इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरविलाई स्पेस। तो इंटरविलाई स्पेस है, ये इंटरविलाई स्पेस है। देन इसके बाद अभी देखो आगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हो गया, उसके बाद इंटरविलस स्पेस, और ये क्या हो गया, मैटरनल साइड में क्या हो गया, बेसल प्लेट। तो ये क्या है, यहाँ पे बेसल प्लेट है। तो ये अपना क्या है, बेसल प्लेट। अब देखो ये क्या होता है, ये जो अपना कोरियोनिक प्लेट है, ये कोरियोनिक प्लेट है, और यहाँ पे टर्चरी विलाई है। टर्चरी विलाई में अगर इसमें बात करूँ तो सबसे पहले टर्चरी विलाई है। तो ये सबसे पहले साइटोट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद साइटोट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद सेंसियोट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है। तो ये पूरा मिला के टर्चरी विलाई है। अब देखो ये जो बेसल प्लेट है, ये जो बेसल प्लेट निकला है, सॉरी, तो जो देखो ये जो बेसल प्लेट अपना निकला है, कहाँ से, बेसल प्लेट में से यहाँ पे निकला है क्या है, ये वाला, एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये निकल रहा है। तो देखो एक कोटिलीडन्स है, बेसिकली ये सब क्या है, एक कोटिलीडन्स है। एक कोटिलीडन्स है जो कि सेपरेट कर रहे हैं, जो कि सेपरेट करते हैं मैटरनल और फीटल पार्ट को, जो सेपरेट कर रहे हैं, जो कि कोटिलीडन्स है। ये लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं। और ये लोब्स किसके थ्रू बन रहे हैं, ये बन रहे हैं बेसल प्लेट के थ्रू। और बेसल प्लेट क्या है अपना, बेसल प्लेट क्या है, साइटोट्रोपोब्लास्ट। देखो एक प्रोजेक्शन भेज रहा है साइटोट्रोपोब्लास्ट, और क्या है, डेसिडुआ बैसिलिस और साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये बना रहे हैं अपना बेसल प्लेट। और ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन भेज रहा है साइटोट्रोपोब्लास्ट, इसकी वजह से डिवाइड हो जा रहे हैं। उसके बाद ये प्लासेंटा बैरियर होता है, प्लासेंटा बैरियर जो कि मम्मी के ब्लड वेसल और प्लासेंटल और बच्चे के ब्लड वेसल को जो कि होता है वहाँ पे वो एज ए बैरियर काम करता है। तो इसमें जो बैरियर होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो जैसे ये मम्मी का ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे सेंसियोट्रोपोब्लास्ट होगा, फिर साइटोट्रोपोब्लास्ट होगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सेंसियोट्रोपोब्लास्ट। देन इसके बाद यहाँ पे होगा क्या, अपना स्ट्रोमल टिश्यू होगा कुछ, और यहाँ पे मम्मी का ब्लड वेसल। तो ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एज ए प्लासेंटल बैरियर काम कर रहे हैं कि क्या जाना है बच्चे में और क्या नहीं जाना है। तो सपोज ये जो मम्मी का ब्लड वेसल है, ये पूरा मम्मी का ब्लड वेसल है, और ये क्या है, बच्चे का ब्लड वेसल है। तो ये बच्चे का ब्लड वेसल है। तो उसके पहले अब सपोज ये बच्चे का इधर पे ब्लड वेसल है, पर उसके सामने यहाँ पे बैरियर है, कौन सा, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सेंसियोट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर उसके बाद वो ब्लड वेसल में जाएगा। तो ये एज अ प्लासेंटल बैरियर काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद देखो ये अम्बिलिकल आर्टरी किस में होगा, अम्बिलिकल कोड वगैरह में होगा, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन जा रही है। तो ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो जैसे फंक्शन ऑफ प्लासेंटा में बताऊँ तो क्या क्या है, तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद एज ए प्लासेंटा बैरियर काम ही कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे बीटा एचसीजी हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल रोल उसका होता है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये सब इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो बेसिकली हम लोग ने देख लिया कि होता कैसे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लासेंटा फॉर्मेशन।